यहाँ पे मोबाइल सर्च कर रहा था, ओके। एंड मोबाइल में सर्च करने के बाद मुझे लगा मुझे 5G का मोबाइल चाहिए, ओके। 5G का भी चाहिए। उसका फ्रंट का कैमरा मुझे 64 MP का चाहिए। उसका स्टोरेज मुझे 256 GB चाहिए रोम। तो ये सारी चीजें मुझे चाहिए, तो मैं क्या क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने मुझे क्या और सबको हम सबको एक ऑप्शन दिया है, दैट इज फिल्टर्स, राइट। आप यहाँ फिल्टर में आ जाओ, कौन सा मोबाइल चाहिए, मोबाइल का नाम चूज करो। लेट से मुझे ओप्पो का मोबाइल चाहिए, तो ओप्पो के सारे मोबाइल्स आएंगे। बट हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे आ रहे हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक लग रहा है? कुछ कुछ दिमाग में आ रहा है? ओप्पो पे क्लिक किया और ओप्पो की मोबाइल आ रहे हैं। लेट से आई डोंट वांट ओप्पो, आई वांट, मैंने ओप्पो को हटा दिया, मुझे चाहिए पोको का। और सारे पोको के मोबाइल देखो, जितने अवेलेबल, कितने अवेलेबल है, 183 मोबाइल, उसमें से 24 रिकॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं। मतलब फर्स्ट पेज पे वो आपने पिछले वीडियो में देखा, पेज लिस्टिंग, राइट। पर अब हम क्या देख रहे हैं, पोको पे क्लिक किया, पोको पोको की मोबाइल। अब फिर पोको में मुझे कस्टमर की रेटिंग 4 से ऊपर है वही चाहिए। तो 4 से ऊपर रेटिंग वाले मोबाइल कितने, 161 है। उसमें से मुझे और क्या चाहिए देखो, मुझे 6 GB के मोबाइल चाहिए पोको के। सारे 6 GB के आ गए, 50 मोबाइल अवेलेबल है 6 GB। बट सर ये कैसे हो रहा है, मतलब आप जो चाह रहे हो क्लिक कर रहे हो, मोबाइल आ रहे हैं। हाउ इट विल गोइंग टू हैपन, कैसे हो रहा है ये? लेट्स से मुझे इसका जो कैमरा है, प्राइमरी कैमरा, मुझे 64 MP का चाहिए। उसमें कितने अवेलेबल, 22 मोबाइल्स आ गए। हर एक मोबाइल में अब 64 का कैमरा मिलेगा आपको, हर एक मोबाइल में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब कैसे हो रहा है ये, क्या क्या पीछे क्या यूज कर रहा है फ्लिपकार्ट? So that's concept we need to learn today, guys. Okay, and that's the concept name is QBE. That's query by example. And यहाँ पे जो query परफॉर्म हो रही है, स्टैटिक नहीं हो रही है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो 6 GB पे, 6 GB के मोबाइल आ रहे हैं, पोको पोको के मोबाइल आ रहे हैं। डायनामिक क्वेरी फ्लिपकार्ट परफॉर्म कर रहा है, डायनामिक क्वेरी फ्लिपकार्ट परफॉर्म कर रहा है एज पर द यूजर नीड, राइट। मतलब ऐसे नहीं आपने यहाँ पे पोको पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे फ्लिपकार्ट पोको की क्वेरी राइट करेगा। डायनामिक करेगा करेगा, बट डायनामिक। डायनेमिक मतलब जैसे आपने क्लिक किया, ऑटोमेटिक क्वेरी वहां पे रेडी है। क्वेरी वहां पे रेडी है। आपने यहाँ पे प्राइस में कुछ चेंज किया, क्वेरी रेडी है। आपने यहाँ पे कुछ फिल्टर लगाया मोबाइल का, EMI, आई वांट टू EMI मोबाइल, EMI की क्वेरी रेडी है, राइट। मतलब ये क्वेरी कैसे जनरेट हो रही है, दैट्स बाय द यूजिंग ऑफ QBE, क्वेरी बाय एग्जांपल। वैसे ही जेपी हमें प्रोवाइड करता है समथिंग कॉल्ड क्वेरी बाय एग्जांपल एग्जीक्यूटर नाम का इंटरफेस, जो कि जेपी रिपोजिटरी एक्सटेंड कर रहे हैं। जेपी रिपोजिटरी के पास उसकी मेथड्स आई ना, राइट। चलो लेट्स से हमारे पास ये रिकॉर्ड्स है डेटाबेस में, राइट। आप सबको पता है, आप मुझे फॉलो कर रहे हो, ये रिकॉर्ड्स हमने इंसर्ट किए थे, राइट। लेट्स से हम इसमें क्या करेंगे, फिल्टर्स लगाएंगे। आई वांट ओनली मेल रिकॉर्ड्स, जो भी मेल रिकॉर्ड्स है मुझे वही चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। हाउ वी कैन डू दैट? वो बहुत सिंपल है गाइस। सिंपल एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। एंड यहाँ पे, अब यहाँ पे यूजर तो नहीं है, राइट। हमें खुद को सेट करना पड़ेगा, क्या चाहिए हमें, दैट इज आई वांट दोज एम्प्लॉय whose जेंडर इज इक्वल टू मेल। ओनली जिनका जेंडर मेल है वही चाहिए मुझे। ओके, दैट्स व्हाई मैंने सेट किया मेल। आप यहाँ पे सेट कर रहे हो ना गाइस, क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप सेट कर रहे हो, यहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो व्यू पे, मतलब सेट हो रहा है पीछे, राइट। तो सिंपल यहाँ पे भी मैंने सेट किया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किया एग्जाम्पल नाम का यहाँ पे। What is example? That is a class. Okay. And इसकी एक method that is sorry, example नाम का इंटरफेस है, by mistake. Okay. Example dot of नाम की मेथड। और इस ऑफ में मैंने प्रोवाइड किया भाई एम्प्लॉय, ऐसा एम्प्लॉय दे मुझे जो जिसका जेंडर सिर्फ मेल है, ओके। और रिटर्न क्या करता है आपको, दैट इज एग्जाम्पल। लेट्स स्टोर इनटू एग्जाम्पल। और इसका टाइप देते हैं हम एग्जाम्पल ऑफ, बिकॉज ये एम्प्लॉय का डेटा रिटर्न कर रहे हैं, ओके। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल रिपोजिटरी की मेथड कॉल करेंगे, रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। और इसको क्या चाहिए देखो, फाइंड ऑल की मेथड एग्जांपल मांग रही है आपसे, राइट। लेट्स प्रोवाइड इट्स द एग्जांपल, ओके। दैट इज EMPS। इसका ऑब्जेक्ट एग्जांपल का ऑब्जेक्ट हमने प्रोवाइड कर दिया। अब ये क्या करेगा, बाय यूजिंग दिस सेटर, आपने क्या सेट किया, मेल, वही रिकॉर्ड्स आपको गेट करने का काम ही करेगा, ओके। दैट्स इट। ये फाइंड ऑल का रिटर्न टाइप लिस्ट ऑफ employee, and let's store into list, and यहाँ पे यूज करो list dot for each shortcut system dot
आउट, डबल कॉलन, प्रिंट, ये ले, दैट्स इट। अब आपको वही रिकॉर्ड मिलेंगे गाइस जिनका जेंडर मेल है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्प्रिंग डेटा जेपीए। दैट्स द फिल्टरेशन इट विल अप्लाई ऑन रिकॉर्ड्स व्हिच इज कमिंग। जो रिकॉर्ड आ रहे हैं उसके ऊपर ही फिल्टर लगा रहा है। ओके, देखो कैसे आ रहा है रिकॉर्ड। रन करने में थोड़ा टाइम क्यों लगाता है रे भाई ये, इतना फास्ट हम कोडिंग करते हैं बट, राइट, चलो जाने, रन तो हो रहा है, राइट। और आपने स्किप भी किया होगा, राइट, डबल टैप किया आगे जाता है ना, राइट। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए guys, जो वो कुछ मैंने बताया और आपने स्किप किया, डोंट स्किप द वीडियो, ठीक है। देखो, मेल 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 मेल, क्या आपको पता है सारे मेल ही आएंगे क्या हमारे डेटाबेस में? नहीं ना। लेट से मैंने इस ईएमपीएस को हटा दिया, सारा डेटा आएगा, राइट, सारा डेटा आएगा कि नहीं? भाई मैं इधर जाता हूँ, ठीक है। अब सारा डेटा आएगा, सारा डेटा आएगा। सारा डेटा क्या क्या है देखो, मैंने रन किया, ऑल रिकॉर्ड जो भी डेटाबेस में है, आई थिंक 6 रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे ही। सारा रिकॉर्ड आएगा, मेल आएंगे, फीमेल आएंगे। पर जैसे ही मैंने इस मेल यहाँ पे सेट किया एंड इसका एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल को दिया, एग्जाम्पल का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पुट किया, ओनली मेल आएंगे। लेट्स सी, सबसे पहले सारे आ रहे कि नहीं, देखो, इट्स द ब्यूटी। हो जाए भाई रन, ये देखो 1 2 3 4 5 6 रिकॉर्ड्स, और इसमें देखो मेल फीमेल आ रही है ना। और यहाँ पे जैसे ही मैंने ईएमपीएस दैट इज एग्जांपल का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भेज दिया, नाउ वी आर गेटिंग ओनली दोज एम्प्लॉइज हु जेंडर इज मेल। अब बोलो सर यहाँ पे हम और कुछ भी सेट कर सकते हैं क्या? यस भाई, आपको सेट करना है जिनका जेंडर मेल है और जिनका दैट इज डिपार्टमेंट आईटी है, वही चाहिए मुझे। जिनका जेंडर मेल है और जिनका डिपार्टमेंट आईटी है वही चाहिए, बाकी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखो मेल के आते हैं कि नहीं, ठीक है। ओनली मेल आएंगे अब, उसके लिए रन किया था हमने, अब इसके लिए भी करके देखेंगे। देखो, ओनली मेल 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 आ रहे। लेट्स से मुझे चाहिए ओनली दोज एम्प्लॉय जिनका जेंडर मेल है और डिपार्टमेंट भी क्या है, आईटी है, वही एम्प्लॉय चाहिए। दैट्स द फिल्टरेशन। और यही लगा रहे हैं हम गाइस यहाँ पे, देखो क्या भाई, मुझे ईएमआई का मोबाइल चाहिए और उसके साथ 6 GB रैम चाहिए, वो 4 स्टार क्या ज्यादा रेटिंग होनी चाहिए, 64 MB चाहिए। सेट कर रहे हैं ना ये सारी चीजें हम, राइट। बट यहाँ पे यूजर नहीं तो हम खुद कर रहे हैं डेवलपर यहाँ से, राइट। ये सारी चीजें यहाँ पे सेट होती है। यहाँ पे आप अज्यूम कर लो मोबाइल नाम का ऑब्जेक्ट है और उसमें सारी चीजें है, राइट। उसका रैम कितना रहेगा, कैमरा कितना रहेगा, ये सारी चीजें। ओके, ऐसे ही फिल्टरेशन लगाएगा। अब हम बाद में क्या करेंगे, जब वेब एमवी से सीखेंगे, फ्रंट एंड से डेटा लेके आएंगे, इसमें बाइंड करेंगे क्या चाहिए तुझे, राइट। अब देखो, वही एम्प्लॉय मिले जिनका डिपार्टमेंट आईटी है और मेल जेंडर है, राइट, मेल जेंडर एंड डिपार्टमेंट आईटी, वही मिल गई, दो ही एम्प्लॉय उससे, राइट। वैसे हमें यहाँ पे मोबाइल मिल रहे थे, राइट। इस फिल्टरेशन से सिर्फ 29 मोबाइल अवेलेबल है, वैसे इस फिल्टरेशन से दो ही रिकॉर्ड अवेलेबल है डेटाबेस के साथ से। ओके, कुछ भी सेट कर सकते हो। लेट्स से आई वांट जिनका जेंडर फीमेल है और जिनका डिपार्टमेंट आईटी, वही रिकॉर्ड मुझे चाहिए। जेंडर इज फीमेल एंड डिपार्टमेंट इज आईटी। लेट्स से कौन है क्या, फीमेल विथ आईटी। लेट्स, आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो, कुछ भी करना नहीं है, सिंपल आपके एंटिटी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, सेट कर दो जो भी फिल्टर लगाना है, एग्जाम्पल को दे दो, राइट, और उस एग्जाम्पल को फाइंड ऑल में पुट कर दो, दैट्स इट। ओके, आजा भाई, देखो है भाई, कौन तो है, 105 रुक्मिनी नाम से एक एम्प्लॉय है जिनका डिपार्टमेंट आईटी है और जेंडर फीमेल है, राइट। आ गया कि नहीं अप्रोप्रिएट डेटा, राइट। यहाँ पे हम मोबाइल का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और मोबाइल में सेट कर सकते चीजें। भाई मुझे सेट क्या, सेट रैम 64, तब भी मोबाइल उसके जो मोबाइल है वो आएंगे, राइट। लेट्स सेट, क्या करे थे हम, सेट कैमरा, इतना इतना हो गया, वही आना चाहिए। सेट मोबाइल नेम पोको, पोको के ही आएंगे, राइट। वैसे ही यहाँ पे ये हो रहा है, राइट। बट यहाँ पे रिकॉर्ड्स कम है, फ्लिपकार्ट के पास ज्यादा रिकॉर्ड्स है, राइट। थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, तो एप्लीकेशन में रियल टाइम में उतने रिकॉर्ड्स होते हैं, यू नीड टू सॉर्ट देम। ओके, तो इसके लिए ये सीखना बहुत जरूरी है। तो गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये अगर समझ में आ गया है तो लाइक करना मत भूलना,
शेयर भी करना है चैनल को। ओके, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नहीं हो तो लाइक ठोको। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए thanks।